हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम लोग का जो टॉक शो है, ये टॉक शो में आज एक जेंटलमैन को लेके आया हूँ, जिन्होंने एक वन साइड में उन्होंने एक टीचर तो है ही है, उसका साथ साथ उनको इतना सारे एक्टिविटी चलते हैं और इतना सारे पॉपुलर है, क्या बताओ। उन्होंने एक साइड में किताब लिखते हैं, अपने ऑथर है, एक साइड में मोटिवेशनल स्पीकर है, एक साइड में टीचर है, एंड एक साइड में सोसाइटी के लिए भी बहुत काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का बीच में जो है, उनका नाम है डॉक्टर दुर्गाचरण। इन्होंने बिहार का गोपालगंज से बिलोंग करता है, बट उन्होंने इतना फेमस हो गया जे पेपर में भी उसका बारे में काफी चर्चा लिखा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करके अभी उनसे कुछ सवाल पूछूं, जिसमें हो सकता है जे आपका लाइफ में भी कुछ इसका जरूरत तो आप महसूस करेंगे और उसको आंसर भी आपको मिल पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गाचरण जी, हम लोग का बीच में आने के लिए। और जी नमस्कार। नमस्कार। तो आपने थोड़ा सा मेहरबानी करके आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करता है और आपका पढ़ा लिखा कहाँ है, क्या चीज है, थोड़ा सा। सबसे पहले आशुतोष सर, मुझे इस तरह से बुलाने के लिए और बात करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। मैं गोपालगंज एक जिला है जी। जो कि बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है। वहां के बाद से उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, कुशीनगर के पास में, ओ। जहाँ महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली है। हम्म। हम लोग का जो क्षेत्र है वो अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है शिक्षा के मामले में। हर मामले में, शिक्षा का ही क्यों, उद्योग के मामले में हर तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यही मैं एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ और लगभग 10 साल पहले मैं अपना जॉब छोड़ करके दिल्ली से यहाँ पे आया। अब यहाँ पे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे बच्चों के पढ़ने, 30-40 स्कूल हो चुके हैं और शिक्षा का एक वातावरण बन चुका है। तो शिक्षा पे काम करने के लिए लोग मुझे जानते हैं। उसी टाइम से लिखने और बोलने और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का एक मेरे अंदर ये जगह, और मैं लगातार काम करता रहता हूँ। और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं जो हमारे हैं, और इस क्षेत्र में एक शिक्षा की मुहिम चल रही है। बस ये छोटा सा मेरा परिचय है। ओके, बहुत 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 बढ़िया है जी, आपने ये चीज बताया। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ। जो बहुत आदमी बहुत प्रोफेशन चुनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई दूसरा काम में जाता है, आप ये शिक्षा को क्यों आपका एक करियर हिसाब से चुने हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, मैं शिक्षक क्यों बना? जबकि आप सही पूछ रहे हैं कि जबकि मेरे पिताजी भी, मेरे मामा जी भी, और जो लोग भी मेरे करीबी थे, उन सभी लोगों की एक ही आकांक्षा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। क्योंकि बचपन से जो लड़का पढ़ने में तेज होता है, उसको लेकर तरह तरह के ख्याल लोगों के मन में होते हैं। जी। तो उन लोगों के मन में भी ये ख्याल था कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि मुझे मन नहीं लगता था। मतलब मैं हरदम ये सोचा कि अपने रुचि का फील्ड चुनूं। तो जब भी मैं आंख बंद करके अपने अंदर देखता था कि मैं किस क्षेत्र में बेहतर करूंगा, किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता हूँ, तो मुझे हरदम अपने अंदर एक शिक्षक की छवि नजर आती थी। क्योंकि लोगों को बताने में, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने में, बच्चों से बात करने में, पढ़ाने में, जी। लगातार पढ़ाता रहा हूं। तो बचपन से ही मेरे मन में ये वृत्ति हुई। और मेरे पिताजी खुद शिक्षक थे, बहुत ईमानदार शिक्षक। उनको ओके। देख करके भी मेरे अंदर ये भाव पैदा होने लगा कि मैं अपने पिताजी से बेहतर शिक्षक बनूं। तो मूल बात जो मेरे अंदर है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं समाज सेवा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आ गया। मेरी रुचि है और इस काम को मैं 24 घंटा भी कर सकता हूं, और एक पैसा नहीं मिले तो भी मैं कर सकता हूं। रुचि की वजह से मैंने ये क्षेत्र चुना है। जी। ओके, बहुत अच्छा चीज बताया जे, ये आपका अंदर से आता है, आपका पैशन है, आप अपना रुचि के लिए। तो यही हम लोग का आजकल का जमाने में सबसे बड़ा जी। प्रॉब्लम होता है, जे अपना कौन सा क्षेत्र हम लोग चुने, उसको हम लोग को सही क्षेत्र चुन नहीं पाता हूँ। तो इसके चलते आदमी कोई जगह में निराश हो जाता है, कोई जगह में सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता है। तो अपना क्षेत्र को चुनना बहुत ही एक बड़ा काम है। तो आपने प्रेरित हुआ था आपका पिताजी से, तो आपका पिताजी भी शिक्षक है, तो आपका पिताजी से प्रेरित जो हुए हैं, उनसे
कौन सा चीज देखे है जे हाँ ये चीज एज ए टीचर होने का नाते मुझको भी सोसाइटी को देना चाहिए, मैंने पिताजी से आप कैसे प्रेरित हुए हैं? जैसे देखिए इसमें हुआ क्या कि जब मैं छोटा था जी। तो पिताजी अकेले एक स्कूल में अकेले मास्टर हुआ करते थे। उस समय कोई टीचर उनका सहयोगी नहीं था। अच्छा। तो पिताजी को जब स्कूल नहीं जाना होता था तो साइकिल से मुझे भेज देते कि आप स्कूल पे चले जाइए। जी। सरकारी शिक्षक थे और मुझे भेज देते थे आप साइकिल से चले जाइए और वहां जाके बच्चों को पढ़ाइएगा दिन भर। अच्छा। तो मुझे जब मैं बचपन में वहां जाता था और बच्चे पैर छू के प्रणाम करते थे और जब मैं पढ़ाता था तो बच्चे बहुत खुश होते थे। ओके। मुझे मतलब बच्चों को लगता था कि आज हमें कुछ नया मिला है। ओके। जब मैं 7वीं क्लास में था, 6वीं में पढ़ाता था, तो बच्चे इंस्पायर होते थे मुझसे कि ओके। अ, और ये मुझे एक पुरस्कार लगता था कि मतलब बच्चों को मैं इंस्पायर कर रहा हूँ। तो दूसरों के अपने प्रयास से जब दूसरों की जिंदगी में बदलाव आता है, दूसरों को अच्छा लगता है, तो ये देख के मुझे अच्छा लगने लगा। तो पिताजी का ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो सरकारी शिक्षक थे, स्कूल बंद भी कर सकते थे या फिर अकेले थे तो दोस्त भी दे सकते थे, लेकिन वो दोस्त ना दे करके उनके दिमाग में ये रहता था कि मेरे जो बच्चे हैं मेरे भरोसे हैं, तो तुम चले जाओ। क्योंकि उनको ये था कि ये जाएगा तो कुछ बच्चों को बताएगा। तो उस टाइम से ये चीज देख करके कि बच्चे इंस्पायर होते हैं, बच्चों के अंदर बदलाव आता है। और ये चीज मैं आज भी देखता हूँ कि अभी तक का भी ये इतिहास है कि जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाई की है उनके अंदर 99% बच्चों के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव आया है और मुझे देख के खुशी होती है और आगे मैं करोड़ों बच्चों की जिंदगी में इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लाने का प्रयास करूं। तो ये बात मुझे ज्यादा प्रभावित किया कि मैं किसी को बदल रहा हूँ, किसी की जिंदगी में नया चीज, उसकी जिंदगी में नया बदलाव, नया बिहान, नया रास्ता दिखा रहा हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही लाजवाब है। ईश्वर शायद हो सकता है कि मुझे इसीलिए पैदा किया हो कि मैं लोगों के होठों पे मुस्कान लाऊं, लोगों के आंखों में सपना भर दूं, लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प कर सकूं। तो ये चीज था आशुतोष। बहुत बढ़िया है। ये एक टीचर का जो क्वालिटी है आपका अंदर में वो है जे पढ़ा के आपका अच्छा लगता है, ये सबसे बड़ा बात है। और दूसरा जो स्टूडेंट है उन्होंने जो इंस्पायर्ड होता है ये आपका होता है एक हिसाब से जिसको बोलते हैं पुरस्कार मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा एक जिसको बोलेगा एक आपका मोटिवेशन हिसाब से काम करता है, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि हम लोग को सुन के आया है टीचर्स और लीडर्स, जो टीचर बनते हैं वही लीडर्स बनने का उनका अंदर में क्वालिटी भी है, और जो लीडर्स है उन्होंने भी टीचर्स है, तो आपका अंदर में दोनों क्वालिटी है। क्योंकि मैं देखा हूँ जो आपका काफी सारे वीडियो आप बनाते हैं, इवन यूट्यूब में भी देता है। तो ये वीडियो बना के यूट्यूब में जो आप प्रचार करने लगा, तो ये आपका कैसे ख्याल आया जी इसी हिसाब से भी स्टूडेंट के पास पहुंचा जाएगा? क्या है कि जब एक तो बात हरदम जान लीजिए कि चाहे वो कोई कंपनी हो, कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका एक ख्याल होता है कि मेरे प्रोडक्ट के यूजर ज्यादा हो। जी। टीचर टीचर जब कोई चीज उसके पास होता है देने के लिए जी। तो उसके मन में एक भाव होता है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये चीजें पहुंचे। जी। तो यही सोच करके कि वीडियो बनाएंगे तो वीडियो के माध्यम से मैं बच्चों के पास पहुंचना शुरू किया। और बहुत पहले जैसे ही फेसबुक लाइव का जो सीजन आया था, पहली बार जब फेसबुक लाइव शुरू हुआ था उस टाइम मैं लगातार फेसबुक लाइव करता था। और ओके। बहुत से लोगों ने तो मुझे देख करके जाना कि फेसबुक लाइव होता है, ये कोई चीज है। तो ये चीज था मेरे अंदर। यहाँ पर मैं बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, बच्चों पर काम करने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया था। लगातार वीडियो ही नहीं बनाते थे, एक इसके पीछे भी एक बात है। वीडियो तो मैं बाद में बनाना शुरू किया, उसके पहले हम क्या करते थे, जिसके बारे में हिंदुस्तान पेपर में बहुत बड़ा आर्टिकल निकला, लगभग आधा पेज पे मेरी स्टोरी छपी। हाँ, मैं हाँ, करता क्या था कि रात को हमारे पास 5 लोग हुआ करते थे हाँ, हाँ, और मैं गांव में चला जाता। हाँ, हाँ। गांव में जाकर के हम लोग डुग्गी बजाते, मतलब डम 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 ऐसे कुछ बजाते, अच्छा। गांव के लोग जमा हो जाते अच्छा। और उस गांव में 200 400 कभी कभी तो 500 लोग जमा हो जाते। अच्छा। और मैं लगभग 2 घंटा तक उन लोगों को मोटिवेट करता रहता। अच्छा। 2 घंटा उन बच्चों पे काम करता रहता था। अच्छा। तो एक वो बात थी कि वहां से शुरू हुआ सफर कि हाँ, लोगों को लगा कि भाई ये काम तो बढ़िया है। फिर हाँ, वहीं हाँ, से मुझे लगा कि अब तो वीडियो आ गया, अब मुझे गांव में जाना नहीं पड़ेगा, मैं वीडियो बना दूंगा तो लोग ऐसे भी इंस्पायर हो जाएंगे। जो काम मैं गांव में जाके करता था उसमें बहुत टेंशन होता था।
लोग मुझे खाना खिलाते थे, बहुत टाइम लगता था, लाइट का व्यवस्था, साउंड का व्यवस्था, टेंट का व्यवस्था, ये सब बहुत खर्चीला होता था। तो यही सोच के एनी कॉस्ट एनी हाउ लोगों के पास जाना है, बच्चों के पास जाना है, वहां तक पहुंचना है जहां तक रोशनी नहीं है। ये हमारा अभियान है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो वीडियो उसके लिए बहुत बढ़िया माध्यम है। तो मैं इसलिए वीडियो बनाना शुरू किया, और पिछले दिनों बच्चों के लिए मैं इंटरव्यू लेता रहता हूँ। मेरा एक इंटरव्यू हुआ आईएएस के साथ, जिसको लगभग 19 लाख लोगों ने देखा है अभी तक। हाँ हाँ, बड़ा उसका अच्छा लगा। वो स्टोरी थोड़ा बताइए। जे आप वीडियो बनाने के लिए इतना मशहूर है, जे आप एक सरकारी अधिकारी को भी आप वीडियो बनाया, जिसको इतना सारे पॉपुलैरिटी आ गया, वो कैसे हो गया? स्टोरी थोड़ा हम लोग को सुनाइए। दरअसल क्या था कि जहां भी कहीं अच्छी चीजें हैं, जहां भी कोई सफल होता है, कैसे सफल होता है? सफलता के भी कई तरीके हैं, लेकिन मेरे नजर में रहता है कि वो संघर्ष करके सफल हुआ है। जैसे एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले का बच्चा हुआ आईएएस, हाँ एक पंचर साटने वाले का बच्चा हुआ आईएएस। ये मेरे लिए इंस्पायरेशन का विषय है। हाँ तो एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, एक सिंह साहब थे, उनका एक लड़का था, हाँ। प्रदीप सिंह। अच्छा तो प्रदीप सिंह जी आईएएस निकाले 22 साल की अवस्था में। तो मेरे लिए बहुत ही गजब की स्टोरी थी। अच्छा तो मैं उनसे बात किया, उनके पास तक पहुंच गया, अच्छा। पूरा दिन उनके घर पे रहा, उनके घर खाना खाया, उनसे पूरी बातें हुई, और 2 घंटे का इंटरव्यू हुआ जिसमें उनके पूरे गांव के लोग मौजूद थे। वाह और उससे बच्चों को बहुत लाभ हुआ। लगभग 19 लाख बच्चों ने देखा है और सब ने सराहा है। वाह वाह, तो 19 लाख बहुत बढ़िया मेरा जो एकदम। इंटेंशन है वीडियो बनाना नहीं है। देखिए, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं कंटेंट पहुंचाता हूँ। कंटेंट जहां पहुंचा कहीं भी अच्छी एकदम, चीजें हैं, बहुत बढ़िया। आप तक पहुंचाना मेरा काम है। तो हम्म। जहां से मिल जाए, इसलिए हम्म। लोग देखते हैं, फेमस होता है। जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने जो काम किया है इसका बहुत ही लाजवाब है। और ये हम लोग के लिए भी एक बहुत इंस्पिरेशन का चीज है। और इसका साथ साथ आप एक अच्छा लेखक भी है, आप अच्छा लिखते भी है, किताब भी आप पब्लिश किया है। तो इसका बारे में थोड़ा बताइए, जो आप कौन सा किताब अभी लिख रहा है, कौन सा किताब आपका पब्लिश हो गया है, और एक किताब लिखने का इंस्पिरेशन आपका कहाँ से आया? मैंने लिखने से हाँ मालूम तो होता है, बट आप किस मकसद से करता है? अपने आप को सेलिब्रिटी बनाने के लिए, और दूसरा का सोसाइटी को कुछ मैसेज देने के लिए? क्या है आपका अंदर में? आशुतोष जी, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछी है मुझसे, और मैं चाहता भी था कि ये प्रश्न आप मुझसे जरूर पूछें। मेरा क्या है कि जब आप मेरा किताब पढ़ेंगे पासवर्ड, तो पासवर्ड की भूमिका में मैं लिखता हूँ। आप जितना किताब अपने जिंदगी में देखे होंगे, सारे किताब के नीचे एक टैग लाइन होता है। तो मैंने जब पासवर्ड किताब लिखी, तो उसका एक टैग लाइन दिया, अनलॉक योर अनलिमिटेड पावर। ठीक। अच्छा। लेकिन हाँ। टैग लाइन का भी मैंने एक टैग लाइन दिया। अच्छा। क्या टैग लाइन दिया? किताब नहीं कोच। समझिएगा, ओके। किताब नहीं कोच। मैं क्या कहता हूं, मैं ये किताब नहीं लिख रहा हूं, एक रोबोटिक कोच मैं आपके हवाले कर रहा हूं, जो पग पग पर संग जग 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 कर पथ प्रशस्त करेगा मेरा प्यार। निकल बहुत पड़ा बढ़िया। हूं घर से जानम भर जोगी का वेश विशेष। वाह। चिंता मत कर धर धीर धरासा, जरासा समूल नष्ट कर दूंगा क्लेश। एक अरे मेरी वाह। बहुत पुरानी कविता थी कि जिसमें मैं ये कहता हूँ कि चिंतन एक चिंगारी जैसा है, वो आपके अंदर आपको मरता है। तो जी। मैंने कहा किताब नहीं कोच। अब आप जरा सा देखिए, हम उस देश में रहते हैं, मैं अपने किताब के बारे में जो लिखा हूं ना वही बता रहा हूँ। हम उस देश हाँ में रहते हैं जहां गीता पैदा हो चुकी है। हाँ। इतने ग्रंथ लिखे गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। नहीं आप है। कलकत्ता से हैं, कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा हो चुके हैं, जी। विवेकानंद जी पैदा हो चुके हैं। जी। ये बात बताइए, हम वैसे देश में हैं जहां इतने बड़े बड़े विद्वान लोग पैदा हो चुके हैं, फिर भी हमारे यहाँ शिक्षा क्यों है? प्रश्न उठता है। यदि विवेकानंद पैदा हाँ। हो गए तो शिक्षा खत्म हो जानी चाहिए थी। जी। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां धीरू भाई अंबानी पैदा हो चुके हैं, जीरो से लेके 0 पैसा से वो अरब रुपया बनाए। तो वहां बिल्कुल पे उन्होंने ऐसा क्या किया कि अरब रुपए हो गए? तो बिल्कुल क्यों गरीबी क्यों है? धीरू भाई अंबानी के रास्ते पे चलिए, अमीर लोग हो जाने चाहिए। बिल्कुल। बात इतनी सी है कि किताबें बहुत सारी हैं और किताबों में सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि उसमें से एक बात भी लोगों के जीवन में उतरती नहीं है। अच्छा। तो एक बात भी जीवन में उतरती नहीं है। और यदि आपके जेब में मलेरिया का दवा हो और आप मलेरिया से पीड़ित हो, तो उससे मलेरिया ठीक नहीं हो जाता है, दवा तो खाना पड़ेगा। खाना ठीक पड़ेगा। ऐसे ही, जब मैं किताब नहीं लिखना चाहता था, मैं कभी भी राइटर नहीं बनना चाहता था। अच्छा। मैं लगातार ऐसा कहता था कि नहीं, मेरा मकसद था कि जो किताबों में चीजें हैं, जैसे आपके दादाजी आपके अलमारी में हीरा रख के गए,
तो आप क्या चाहेंगे? किसी तरह से उस अलमारी को अनलॉक कर दें, उसका पासवर्ड खोजेंगे, खजाना खोल देंगे, हमारा परिवार सुखी हो जाए। मेरे साथ भी यही समस्या थी। मैं सोचता था कि किताबों में इतनी चीजें लिखी गई हैं, वो लोगों के पास पहुंच जाएं और लोग उसको अपने जीवन में उतार के महान बन जाएं, धनवान बन जाएं। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं थे। तो मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा पासवर्ड। क्या मतलब पासवर्ड का? कि आपके पास खजाना है। ये हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, विवेकानंद जी ने बोला है। हाँ और विवेकानंद जी नहीं बोला है, सारे लोगों ने बोला है। हाँ एक आदमी को ऐसा दिखा दीजिए जो कहता हो कि खजाना कहीं और है। हाँ सारे खजाने आपके भीतर है। वैसे भी एडिसन को जब बल्ब का आविष्कार करना था, तो वो हाँ दिल्ली से कलकत्ता का यात्रा नहीं कर रहे थे, अपने तन से मन का यात्रा कर रहे थे। मन के अंदर गए, जी आविष्कार किया। सारी चीजें हमारे भीतर है, लेकिन प्रकट नहीं हो पाती है। रीजन एक है, जैसे तिजोरी में धन बंद है तो उसका पासवर्ड चाहिए ना, पूंजी चाहिए। जी पासवर्ड किसी के पास है नहीं। तो मैंने ऐसी किताब लिखी कि क्या आपको ऐसा चीज बता रहा हूँ, ये लीजिए, बहुत सिंपल है। अपने अंदर के पावर को आप अनलॉक कर लीजिए, विवेकानंद बन जाइए, धीरू भाई अंबानी बन जाइए, जो बनना चाहते हो बन जाइए। शक्तियां आपके पास है, मैं आपको उसका पासवर्ड बता रहा हूँ। बता रहा तो है। ये दिमाग में चल रहा है, इसीलिए किताब का नाम भी आप रख दिया पासवर्ड। पासवर्ड। ओके ओके, बहुत बढ़िया है, बहुत मकसद बढ़िया। ये है कि आपके अंदर क्षमता है। मैं नहीं जानता, विवेकानंद ने कहा है यदि उसको हमारे अनलॉक अंदर करना क्षमता है। है तो हम गरीब क्यों है? हमारे अंदर क्षमता है तो हम अशिक्षित क्यों है? हमारे अंदर क्षमता है तो हम क्यों नहीं उसका यूज कर पा रहे? ये मेरी वेदना विडंबना है। तो मैंने जिन चीजों को आजमाया अपनी जिंदगी में, उन चीजों को पासवर्ड में लिख दिया। कहा कि लो भाई, तुम भी आजमा के देखो कैसे नहीं खुलता है ये बिल्कुल चीज। दुर्गा शरण जी, इसी सिलसिला में कल मैं गूगल कल का पिताजी विनोद सिंह जी से जो इंटरव्यू लिया है, उस उन्होंने वो भी बोला जे कोई भी जो चाइल्ड है उनका अंदर में वो पावर है, सबको गूगल गर्ल बनने का पावर है, लेकिन हम लोग मालूम नहीं है उसको कैसे अनलॉक किया जाए। तो ये आप जो बताया हाँ, बिल्कुल सही है। और ये आपका जो ये प्रयास है इसमें बहुत आदमी का लाभ मिले, बहुत ही अच्छा बेहतरीन आपका प्रयास है। तो अभी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, टाइम हम लोग का कम है, दो सवाल पूछूंगा। एक सवाल ये है कोई कि बात नहीं, अभी पूछिए, कोई बात नहीं। अभी का जमाना में जो बहुत सारे प्रोफेशन है, तो यंग स्टार भी बहुत सारे प्रोफेशन में जाना चाहता है। तो आपके लिए ये जो टीचिंग प्रोफेशन है, इसको आप किस ढंग से मैसेज देना चाहता है सो दैट यंग स्टार भी अच्छा टीचर बने और सोसाइटी को कुछ दे? तो अच्छा टीचर बनने के लिए उनको क्या क्या आवश्यकता है जिसमें वो अच्छा टीचर बने, सो दैट सोसाइटी को अच्छा टीचर का भी जरूरत है। तो आप यंग स्टार के लिए वो जो करियर चूज करने के लिए आप क्या बताएंगे? टीचिंग करियर कैसे है, कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपका अंदर में क्या विचार है, क्या आप सोचते हैं? सबसे पहली बात आशुतोष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो कुछ भी प्रश्न पूछ रहे हैं, इतना लाजवाब प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब रही बात कि आप ये पूछ रहे हैं कि टीचर बनने के लिए यंगस्टर को क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि शिक्षक पेशे में नौकरी करने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं है, बहुत है। लेकिन जिसे शिक्षक कहते हैं, हम्म। जो टीचर होता है, जो चेंज मेकर होता है, उसका बहुत अभाव है। चेंज मेकर नहीं है शिक्षक। एक आम नौकरी पेशा इंसान के जैसा स्कूल में जाता है, हाजिरी बनाता है, रूटीन वर्क करता है, जी मिशनरी वर्क नहीं करता। उसके पास कोई जी विजन नहीं है। जी तो यदि ऐसा टीचर बनने के लिए कोई आगे बढ़ता है तो मैं कहूंगा कि ऐसा टीचर बनने से कोई फायदा नहीं है। माना कि आपको ऐसा टीचर बनने से अच्छा है नौकरी करना है, स्कूल में बिल्कुल। जाना है, जो रूटीन अपना कोर्स खत्म करना है, फिर घर आ जाना है। यही यदि टीचर बनने का अर्थ है, या इतना ही के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, तो मत आइए। इसलिए कि इतना के लिए टीचर बनने की जरूरत नहीं है। इतना करने वाले बहुत लोग, आप कुछ और कर लीजिए। नंबर एक। नंबर दो, मैं यह कहना चाहूंगा कि टीचर बनने के लिए, टीचर होने के लिए, टीचर बनना और टीचर होना, टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। अपने ऊपर बहुत सारा काम करके टीचिंग के क्षेत्र में आया जा सकता है। अपने आप को बिल्ड करना होता है। इसलिए कि जो डॉक्टर होता है, वो यदि इधर उधर करेगा तो जान जाएगा, जान जाएगी। मान लीजिए कि वो इंजेक्शन गलत दे दिया तो जान जाएगी, एक की जान जाएगी। लेकिन यदि आपने शिक्षा गलत दे दिया तो पूरा जीवन तबाह होगा, और एक का जीवन तबाह नहीं होगा। वो सोचिए कि वो
कोरोना वायरस की तरह वो फैलेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा चीज है, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेंसियर, बात बहुत है, ही बारीक, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ा काम है टीचिंग। बहुत कम। और डॉक्टर को क्या करना होता है? डॉक्टर किडनी पे काम करता है, शरीर पे काम करता है। शिक्षक को मन पे काम करना होता है, बिल्कुल, मन का संस्कार करना होता है, बिल्कुल। और मन के साथ बड़ी बारीकी से, बड़ी तरीके से काम करना पड़ता है। इसलिए शिक्षक को एक मनोवैज्ञानिक भी होना पड़ता है। तो नो, शिक्षक होने, यदि कोई सही में शिक्षक बनना चाहता है तो शिक्षक बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षक ही सोसाइटी का निर्माता है। मतलब क्या हुआ कि शिक्षक सोसाइटी का निर्माता है, मतलब समाज की जो अपेक्षाएं, यदि भविष्य में कभी कोई आदर्श समाज बनेगा, अभी तो नहीं बन पाया है, तो उसमें शिक्षक का सबसे बड़ा रोल होगा। करेक्ट, तो करेक्ट। जो भी मित्र शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो चेंज मेकर की भूमिका में आना चाहिए। उनको यह सोच के आना चाहिए कि मैं टीचर बनने नहीं जा रहा हूँ, मैं एक प्रेरणा स्रोत बनने जा रहा हूँ। प्रेरणा स्रोत, ये बहुत चीज, मैं अच्छा चीज हजारों है। लाखों की जिंदगी बदलने का संकल्प लेने जा जी, रहा हूँ। जी, यदि इस भाव से कोई टीचर बनने के लिए आगे बढ़ता है जी। तो उसका स्वागत है और भविष्य में उसका इंतजार है। मैंने बहुत अदरवाइज करियर हिसाब से बहुत आदमी देख लेता है, इसमें पैसा है यार, कुछ ऐसे हिसाब से पैसा कमाओ, लेकिन अंदर में उसको वो प्रेरणा नहीं है, वो उसको पैशन नहीं है, उसमें टीचर बनने से अच्छा अब कुछ पैसा दे नहीं कमाने की भी पाएंगे। बात आप करेंगे तो टीचर, आशुतोष भाई, पैसा कमाने की जहां तक बात है तो टीचर पैसा कमाने के लिए कोई बनना चाहता है, हम ये नहीं कर रहे टीचर बन के आप पैसा ना कमाइए, पैसा आपके जीवन का नीड है, वो जरूर कमाइए, लेकिन बिल्कुल, पैसा कमाने के लिए टीचर मत बनिए। पैसा पैसा कमाने कमाने के के लिए बहुत सारे लिए रास्ते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, पैसा पैसा कमाने कमाने के के लिए लिए। आप व्यवसाय कर लीजिए ना, आप कोई सामान बेचने लगिए, पैसे आ जाएंगे। नेटवर्क जी, मार्केटिंग कर लीजिए, पैसे आ जाएंगे। पैसे के लिए तो अनंत रास्ते हैं, जी, लेकिन टीचिंग के में जब आइए तो पैसे आपके पीछे से आए। आपका काम दुनिया को बदलना, बच्चों की जिंदगी बदलना। अब ऐसे समझिए, ईश्वर क्या करता है? प्राण दे देता है, जी। लेकिन उस प्राण, जो मनुष्य बच्चा पैदा कर देता है, बच्चे को आदमी बनाने की जिम्मेदारी शिक्षक की, बिल्कुल, 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 सोसाइटी के ऊपर है। तो इतना बड़ा काम है, और इतना बड़ा काम करने के लिए बहुत भाव से आना पड़ेगा। तो जो मित्र भी शिक्षक बनना चाहते हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो जरूर आए, स्वागत है, लेकिन ये सोच के आए कि आप सोच के, प्रेरणा स्रोत बनेंगे, बिल्कुल। चेंज मेकर बनेंगे, विवेकानंद चेंज, जैसा बनेंगे, चेंज मेकर चेंज बनने मेकर का बनेंगे। भावना अंदर में रहना चाहिए, बिल्कुल। और ये नहीं रहेगा तो आप टीचिंग प्रोफेशन में सफल नहीं होंगे। सफल नहीं पैसे तो, होगा। पैसे तो आ जाता है टीचिंग प्रोफेशन में। सफलता का मतलब ये हुआ कि आपने कितने लोगों की जिंदगियां बदली, बिल्कुल, उसके साथ में है ना? चेंज मेकर होने का भावना भी होना चाहिए, तब उस एक सक्सेस टीचर बन पाएंगे। बहुत बढ़िया तभी बन दुर्गाचरण पाएंगे। जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। अब ये लास्ट आखिरी सवाल पूछूंगा, ये आपका पर्सनल लाइफ में आप डेली टीचर हिसाब से काम करता है, तो आपका डेली लाइफ का रूटीन कैसा है? मैंने सुबह से रात तक आपको कैसे आप टोटल डे को गुजारा करता है, मैंने कितना टाइम आप किस में स्पेंड करता है? थोड़ा सा हम लोग का थोड़ा हिंट्स दे दिए तो मालूम चले जे आप ठीक है, वो ये आपका एक टीचर का, आइडियल टीचर का इतना लाइफस्टाइल ये होता है। देखिए, एक बड़ी बात है, सामान्यतः एक रूटीन जिसको आप बोलते हैं, मेरे पास कोई रूटीन नहीं है, ओके, बड़ी समझने की बात है। ओके, और मेरा 1 मिनट टाइम बर्बाद नहीं होता, ओके। यह भी समझने की बात हाँ, वो तो मालूम है। है। अब ये रूटीन रूटीन नहीं है और टाइम बर्बाद नहीं होता, यहाँ तक कि मैं रात के 11 बजे तक लगातार काम करता हूँ। ओके। सबसे जो बड़ी बात है ना, कि यदि आपके आंखों में सपने आ गए, हाँ, आपके पास एक लक्ष्य आ गया जी, कि मुझे ये करना है, जी, और तीसरी बात कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको मजा आ रहा है, और चौथी बात ये कि आप जान गए कि ईश्वर ने मुझे इसी मिशन पे यहाँ भेजा है, अच्छा, ये बात यदि आपको पता है, तो फिर आपका 24 घंटा में से 24 सेकंड भी बर्बाद नहीं होने वाला है। मुझे याद है कि मैं बाइक भी चलाता रहता हूँ, तो ठीक हाँ, है ना कि मैं बाइक चला रहा हूँ, होश पूर्ण होकर चला रहा हूँ, हाँ, लेकिन हाँ, मेरे दिमाग का कोई एक कोना है हाँ, जो अपना काम करता रहता है। मैं बिल्कुल, बैठा हूं, आपसे बात भी कर रहा हूं, तो भी मेरे दिमाग का एक कोना जो अपना काम कर रहा है। मतलब एक तरह से मैं सोया रहता हूं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत रात को मैं सो गया, हाँ,
अचानक रात में मेरे अंदर से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। अच्छा। मैंने किताब भी लिखी है तो रात में देख के ही लिखा है, सोने के वक्त आइडिया आ जाता है। ओके, ओके। जैसे अभी आप आज मुझे किसका इंटरव्यू लेना है मुझे पता नहीं है, मैं सोच के रहता हूँ, रात को आइडिया आ जाएगा कि ये काम तो बढ़िया है। तो सोने के वक्त भी काम चल रहा है। मतलब आप लोग कहता है कि मैं 8 घंटा काम करता हूँ, मैं 12 घंटा काम करता हूँ, मैं 16 घंटा काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि 48 घंटा काम करता हूँ। उस काम में भी सोना ही सोना है। मतलब मेरे जिंदगी में और मेरे कार्यों में कोई फासला नहीं है। जिंदगी और ओके, कार्य एक में एक मिले हुए हैं। मतलब कोई फासला नहीं है कि मैं अलग से कुछ कर रहा हूँ, नहीं। वो मैं जीवन ही जी रहा हूँ, जीवन का ही वो हिस्सा है। मेरा एक वीडियो है, जरूर देखिएगा, मैंने आपको सेंड किया है। उसमें मैं कहता हूँ कि पढ़ाई तुम्हारे लिए जीवन है या जरूरत है, जिंदगी है या यस, जरूरत है। यस, यस, तो यस। पढ़ाई यदि आपके लिए जरूरत है, जैसे कोई काम आपके लिए जरूरत है, तो आप जरूरत भर का करेंगे। जी। आप भी जानते हैं जरूरत भर का कर लिए काम खत्म। लेकिन जब वो जिंदगी का अंग बन चुका है, यानी कि जब मैं ये जो पढ़ाना लिखाना किताब लिखना, ये मेरा कोई काम नहीं है, इट इज माई लाइफ। ये मेरी यही यही तो मैं करने के लिए पैदा हुआ हूँ, यही तो मैं कर रहा हूँ। ये मैं कर भी नहीं रहा हूँ, ये मुझसे होता जा रहा है। एकदम और आप इस तरह का जो भाव है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए मायने नहीं रखता। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट उसको करना होता है जिसको कोई और काम होता है। मुझे कोई और काम ही नहीं है, सब्जी भी नहीं लाना है, में आप पूरा सब्जी भी समर्पित है। आप पूरा इसमें सब्जी भी समर्पित नहीं है। लाना है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का कोई मायने नहीं रखता है। बहुत अच्छा चीज बताया आपने। और आशुतोष सर, मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। जी। और ये 3 साल पहले में ऐसा नहीं था। अच्छा, अमरेश झा सर और ओशो धारा, अच्छा। एक संस्था और एक व्यक्ति ने मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज ओवर कर दिया। ओके, ओके। 3 साल, अच्छा। मात्र मैं 14 से बदलना शुरू हुआ। 96 से मैं ध्यान में रुचि लेना शुरू किया। और मेडिटेशन में अंतिम बात, आप मुझसे कोई पूछे कि मास्टर की क्या है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, मेडिटेशन इज द मास्टर की। और जी। मेडिटेशन और मोटिवेशन ये मास्टर की है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि मैं बहुत ही खराब इंसान था। मतलब बहुत ही बदमाश टाइप का था, मतलब अपने लाइफ में अच्छा। जितने दुनिया के ऐप है सारे ऐप मेरे अंदर थे। लेकिन एक मेडिटेशन, एक मेडिसिन, मास्टर मेडिसिन मेडिटेशन, जिसको हमने ओशो सिद्धार्थ औलिया जी से सीखा, ओशो धारा से सीखा, उसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। ओके। और अमरेश झा सर उसके बाद से जब आए तो यूं समझिए कि नींव तो बाबा ने डाल दिया था, हाँ। अब उस पर भवन बनाना था। अमरेश झा सर ने उस पर बिल्डिंग तैयार कर दिया। और फिर से आप मित्रों से जब मैं मिला तो मैं और भी रिचार्ज हो गया। और मैं जो कर रहा हूँ या मेरे साथ जो हो रहा है उसमें केवल मेरा योगदान नहीं, हम सभी मित्रों का योगदान है, और आप लोगों का प्यार ये भी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी दुर्गा शरण जी। आप सुबह आए हैं, हम लोग का इतना चीज बताया है। बहुत इंस्पायरिंग टॉक है। बहुत ही अच्छा चीज आपसे सीखने के लिए मिला है। आपका जो प्रेरणा है, जो पैशन है, लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉक शो है इसमें हम लोग का साथ थे डॉक्टर दुर्गा चरण जी। उन्होंने एक टीचर भी है, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, एक लेखक है, और सोसाइटी के लिए भी काफी काम करता है। एंड स्टूडेंट तो उनको बहुत ही एकदम दिल का टुकड़ा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी इसी का मामला में कुछ पूछना चाहता है तो नीचे दिया लिंक में आप क्वेश्चन कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, फेसबुक में कमेंट कर सकता है। और इनका जो दुर्गाचरण जी का जो वीडियो है ये यूट्यूब में भी लाइव है, यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। और इनका बारे में भी अगर कुछ पूछना चाहता है तो आप जरूर संपर्क कीजिए, हम लोग आपको डिटेल्स भेजूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉक शो है इधर ही खत्म करता हूँ, फिर अगला टाइम में मिलता हूँ दूसरा एक ऐसा अच्छा जेंटलमैन से, अच्छा पर्सनालिटी से, जिससे आपका लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए। थैंक यू।